रुख करते हैं अंतागढ़ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर धर्मांतरण को लेकर बवाल शुरू हो चुका है। और आपको बता दें, धर्मांतरित परिवार को लोगों के घरों पर हमला किया गया और उसके साथ ही तोड़फोड़ शुरू की गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर 5 से 6 लोगों के घरों को तोड़ा गया। धर्मांतरण को लेकर क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है, जो परिवार धर्मांतरित हुए हैं वो वापस अपने मूल रूढ़ी परंपरा में आ जाएं या गांव छोड़ दें, और उसके साथ ही लिख कर दें कि हम गांव छोड़ रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर लगातार क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। ग्राम पंचायत बड़े तेवड़ा में हुए दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच जिस तरह झड़प हुई वो बेहद चिंतनीय विषय है। तो वहीं प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इन तनावपूर्ण स्थितियों को सामान्य कैसे किया जाए, इस पर लगातार पुलिस प्रशासन का मंथन जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर धर्मांतरित परिवारों के घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके निवासों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने धर्मांतरित परिवारों से या तो वापस मूल धर्म में लौटने की अपील की या फिर गांव छोड़ने की बात कही। और इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी, पुलिस का अमला भी मूक बधिर बना नजर आया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर धर्मांतरित परिवारों के निवासों में तोड़फोड़ की गई। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, धर्मांतरित परिवारों के घरों पर हमला करने का मामला सामने आया, तोड़फोड़ की जा रही है, क्या है पूरा मामला? जी, मैं बता दूं, जिस तरीके से धर्मांतरण का मुद्दा क्षेत्र में लगातार बढ़ता जा रहा है, धर्मांतरित परिवारों के ऊपर जिस तरीके से दबाव बना करके उनको मूल धर्म में वापस करने की बात कही जा रही है, तो आज सुबह से ग्राम पूसा गांव, जो कि अम्बाबेड़ा क्षेत्र और अंतागढ़ ब्लॉक में आता है, वहां के ग्रामीणों ने बैठक रखी और बैठक में धर्मांतरित परिवारों को बुलाया गया। धर्मांतरित परिवारों से कहा गया कि आप अपने मूल धर्म में वापस आ जाइए, कि आप लिखित ये दीजिए कि हम गाँव घर छोड़ के जा रहे हैं और अपने गाँव छोड़कर आप चले जाइए। उन्होंने गांव वालों की बात मानने से मना कर दिया, कि उन्होंने कहा कि ना हम वापस मूल धर्म में जाएंगे, ना ही हम गांव छोड़ेंगे। इस पर गांव वाले आक्रोशित हुए। आक्रोशित होने के बाद करीब 15 मकान, जो कि वहां पे धर्मांतरित परिवारों के थे, उन मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। खपरे वगैरह ऊपर चढ़ के खपरों को तोड़ दिया गया। मतलब कुल मिला के ऊपर जितने छत वगैरह है सब कुछ क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तोड़फोड़ शुरू की गई। हालांकि पुलिस वहां पे पहुंच गई थी, पुलिस प्रशासन वहां पे मौजूद था। बावजूद इसके ग्रामीण अपने जो काम करना चाहते थे, घरों को तोड़ना चाहते थे, नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वो लगभग कर दिए। हम आपको बता दें, इससे पहले भी ग्राम पंचायत तेवड़ा में जिस तरीके से घटना देखने को मिली, वहां पे भी दो गुटों में, जो कि धर्मांतरित परिवार है और आदिवासी समाज है, उनके बीच जिस तरीके से झड़प हुई, हिंसात्मक झड़प हुई, बाद में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के साथ ग्रामीणों की जिस तरीके से हिंसात्मक झड़प हुई, तो ये माहौल लगातार बनता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये धर्मांतरण को लेकर जिस तरीके से शुरुआत हुई है, और इसकी शुरुआत हम ये कह सकते हैं कि नक्सलवाद जिस तरीके से समाप्त हुआ है, नक्सलवाद समाप्त होने के बाद से एक दूसरी ताकत यहाँ पे जमा होती नजर आ रही है। क्योंकि नक्सलवाद जब तक यहाँ पे था, तब तक कि ये माहौल देखने को नहीं मिलता था। नक्सली अपनी समानांतर सरकार चलाते थे, अब उस समय ये सब देखने को नहीं मिलता था। किंतु जिस तरीके से नक्सली खत्म हुए हैं, नक्सली क्षेत्र से खत्म होने के बाद ये धर्मांतरण का नया मुद्दा है, जो कि क्षेत्र में अशांति का माहौल लगातार बनाए हुए है। जी जावेद, तो माना जा सकता है जब तक नक्सलवाद उस क्षेत्र में था तब तक धर्मांतरण मुद्दा नहीं था। अब जब नक्सलवाद वहां से खात्मे की ओर है, तो वहां पर अब धर्मांतरण का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। और वीडियो में जिस प्रकार हम देख सकते हैं, वर्दीधारी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन इन उपद्रवियों के सामने कहीं ना कहीं मूक बधिर बने हुए हैं। क्या माना जाए, सुरक्षा बलों का, पुलिस प्रशासन का संरक्षण इन उपद्रवियों को प्राप्त है? ये तो नहीं कह सकते हम कि संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि जिस तरीके से ग्राम तेवड़ा में देखा गया था कि इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद, इतने ज्यादा सुरक्षा बल होने के बावजूद ग्रामीण उन पर हावी हुए थे। ग्रामीण लगातार पत्थरबाजी उस समय वहां पे करते पुलिस वालों पे नजर आए थे। कई पुलिस वालों वाले गंभीर भी हुए थे। वहां पे हम बता दें, एडिशनल एसपी, जिनको सिर में काफी गंभीर चोट आई थी उस पथराव के बीच से। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में कमी नहीं है, मगर सुरक्षा व्यवस्था कम है वहां पे। जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था अगर पहले से पुलिस को, विभाग को मालूम था, या सुरक्षा की बात करें, जहाँ पे बल जितनी मौजूद होनी चाहिए, बल उतने नहीं होते और ग्रामीणों की संख्या होती है ज्यादा। तो इस स्थिति में जो स्थिति होती है उसको कंट्रोल करने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं उनके भी हाथ बने हैं, पुलिस विभाग में, पुलिस प्रशासन के भी हाथ बने हैं, क्योंकि 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और वहाँ पे जिस तरीके से लाठीचार्ज वगैरह होता है, तो ये जो सरकार की छवि है उसको भी धूमिल करता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में पुलिस वालों के भी हाथ बनते हैं, तो वो जिस तरीके से उनको कार्रवाई करनी चाहिए, वो कार्रवाई करने से बचते हैं। जी सर।
जी बिल्कुल जावेद, माना जा सकता है उपद्रवियों ने धर्मांतरित परिवारों के निवासों को तोड़फोड़ की और वहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इसके पीछे कौन सा संगठन जिम्मेदारी लेता है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।